हेलो हेलो हेलो। वेलकम स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 वर्ड प्रॉब्लम, है ना। इस वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। क्या कर रहे थे भाई, क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 कर रहे थे, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सीखेंगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम है। देखो क्या लिखा हुआ है। राधा एंड सोहन एट 1/2 एंड 1/4 पार्ट ऑफ सम वाटरमेलन रेस्पेक्टिवली। देखो भाई, हिंदी मीडियम वाले घबराना नहीं है। यहाँ पे मैं जो सॉल्यूशन समझाऊंगा वो समझ में आएगा, बस आपको बुक ओपन करके रखना है। क्वेश्चन में समझाऊंगा, रिलेट करके आप समझ जाओ, ठीक है। चलो, तो राधा और सोहन कितना 1/2 और 1/4 क्या वाटरमेलन का पार्ट को खाए हैं, ठीक है, यही बोल रहा है। मतलब एक वाटरमेलन है जिसका 1/2 पार्ट राधा खाई है, 1/4 पार्ट सोहन खाया है। नाउ टेल हाउ मच पार्ट ऑफ वाटरमेलन दे ईट टुगेदर। दोनों मिलकर कितना खा लिए, बस यही निकालना है। तो देखो भाई, एकदम सिंपल सा बात है। क्या है, राधा 1/2, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे हम लोग, राधा 8, हिंदी में क्या लिखना है, राधा खाई है ना, जो लिखा है ना। तो एक तरबूज का, है ना, कितना कितना फ्रैक्शन खाई है भाई, 1/2, है ना, 1/2। तो राधा 1/2, ठीक है। और क्या बोला है, सोहन, तो सोहन कितना खाया है वाटरमेलन, 1/4। तो दोनों में कितना खा ले, दोनों को प्लस कर दो। अरे भाई, अगर राधा मान के चलो 5 आम खाती है, सोहन 3 आम खाता है, तो दोनों में कितने खा दिए, 5 और प्लस 3 8। ऐसे ही करते हो, तो वैसे यहाँ पे फ्रैक्शन है, बस प्लस कर दो। तो टुगेदर यहां लिखेंगे, टुगेदर, टुगेदर दे इट। हिंदी में क्या लिखना है, डाउट है। देखो यहां क्या लिखा है, राधा द्वारा खाया गया तरबूज 1/2, सोहन द्वारा खाया गया तरबूज। और इसको इंग्लिश में अपन एक्सपेंड करके लिखेंगे, राधा 8 1/2, ठीक है, सोहन 8 1/4। टुगेदर 8, इसको हम लिखेंगे टुगेदर द 8, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों दोनों द्वारा खाया गया, है ना, तरबूज खाया गया। तो कितना तरबूज खाया गया, 1/2 प्लस 1/4, दोनों को प्लस कर दो। यहाँ पे 4 और 2 का लघुत्तम ले लो, कितना आएगा, 4 आएगा, तो इसको लिख दो 4। अब क्या करना होता है, 4 को 2 से भाग कर दो। 4 को जब 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। उस 2 को आंसर आया, उसको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले के साथ, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का प्लस, 4 को 4 से भाग करो कितना आएगा, 1। अब 1 को 1 से गुना कर दो तो आएगा 1। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/4। मतलब दोनों मिलकर कितना तरबूज खा लिए, वो तरबूज का 3/4 पार्ट खा लिए। आया समझ में, ये क्लियर था। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा बेटा, देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मोहन क्लासरूम वर 45। मतलब मोहन के क्लासरूम में टोटल 45 बच्चे थे, जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, 1/5। मतलब 1/5 जो फ्रैक्शन है ना, वो गर्ल्स है, ठीक है। 45 में से 1/5 गर्ल्स है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है, मतलब लड़कियों की संख्या निकालना है। तो देखो भैया, क्या लिखेंगे हम, टोटल स्टूडेंट्स मतलब कुल विद्यार्थी। हिंदी मीडियम, हिंदी में लिख लेना, कुल विद्यार्थी क्या होगा, कुल विद्यार्थी कितना है, 45, है ना। और गर्ल्स का फ्रैक्शन दिया बेटा, क्या दिया है, GIRLS, ठीक है। गर्ल्स लड़कियों का क्या दिया है, 1/5 दे दिया है, ठीक। तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, यानी कि लड़कियों की संख्या। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकलेगा, सिंपल सा बात है, 45 बच्चे हैं जिसमें से, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 45 का 1/5। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में उल्टा लिखेंगे, 1/5 ऑफ 1/5 ऑफ 45, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, ऐसा लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखो भाई, 1/5 ऑफ की जगह या क की जगह गुना आ जाता है, तो गुना कर दो। 45 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ऊपर नीचे कट रहा है, क्या कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 लिया 45, तो कितना हो गया, 9। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि लड़कियों की संख्या कितने हो गए, 9। अतः उस कक्षा में लड़कियों की संख्या 9 होगी। क्लियर हुआ। इंग्लिश में क्या लिखोगे, दस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट क्लासरूम इज 9। क्लियर हुआ। चलो, नोट कर लिए होगे वीडियो को पॉज करके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्रभात टू 500 रुपीज टू द मार्केट। मतलब प्रभात मार्केट गया, बाजार गया, कितने रुपए लेके, 500 रुपए लेके गया, ठीक है भाई। ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ टोटल मनी फॉर बुक, ठीक है। देखो, तो वो कितने रुपए लेके मार्केट गया, तो इसको लिखते हैं टोटल अमाउंट, कुल राशि। क्या लिखोगे, कुल राशि कितना भैया, 500, ठीक है। अब ये बोला है कि 1/4 जो पैसा है उसको बुक पर स्पेंड किया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनी स्पेंड ऑन बुक्स, है ना। तो मैं ऐसा सिर्फ बुक्स लिखता हूँ, पुस्तकों पर 1/5, है ना, नहीं 1/4 है, सॉरी 1/4। और
1/5 किसके लिए? स्वीट्स के लिए, यानी कि मिठाइयों के लिए। तो स्वीट्स के लिए 1/5। तो टेल द अमाउंट ही लेफ्ट विथ हिम। तो देखो भाई, जब वो लड़का मार्केट गया था तो 500 रुपए लेके गया था, जिसमें से 500 का 1/4 बुक पर स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, और उसी 500 का 1/5 मिठाई पर खर्च कर दिया। तो कितना रुपए उसके पास बचा है ये बता। ठीक है, तो क्या करोगे? तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन में है ना उसको क्लियर करो, नंबर्स में, रुपीज में निकाल लो। तो बुक में कितना स्पेंड किया? तो अमाउंट स्पेंड ऑन बुक्स, अमाउंट स्पेंड ऑन बुक्स। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? बुक पर किया, पुस्तकें पर किया गया खर्च, पुस्तकों पर किया गया खर्च, ऐसा लिखना है। ठीक है, क्या होगा? 500 का, यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी बताया, क लिख लेना। ठीक है, क हिंदी मीडियम वाले क लिख देना। कितना? 500 का 1/4, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? 1/4 ऑफ 500। ठीक, ठीक है। देखो भाई, दोनों को लिख नहीं सकता, डबल डबल टाइम लगेगा, लेकिन बोल के बता दे रहा हूँ कि क्या लिखना है। तो सुनो यहां से और वहां पे लिखो। ठीक है, चलो। तो ये कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 2 से कटेगा, ये 4 से भी कटेगा क्या? हाँ, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। चलो 2 से काटते हैं, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना होगा? 2 दूनी 4, ये हो गया 10, 2 पंजे 10, हो जाएगा 250, है ना? तो ये हो गया 250, ऊपर में 250, एकम 250, यहाँ पे 2, तो 250 को 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो 2 एकम 2, इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 5, यानी कि 125। तो कितना रुपए? 125 रुपए। मतलब बुक पर कितना रुपए खर्च किया? 125। क्लियर हुआ? अब वैसा ही स्वीट्स के लिए, तो अच्छा उसको हिंदी में लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? मिठाइयों पर किया गया खर्च, मिठाइयों पर खर्च। कितना बेटा? कितना किया? 1/5 किया। कितने का? 500 का किया, तो 500 गुना 1/5। तो क्या कटेगा? क्या कटेगा? 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5, 0, तो 100 एकम 100। तो कितना रुपए खर्च किया मिठाइयों पर? 100 रुपए खर्च किया। तो टोटल कितना खर्च किया? तो भैया, तो कुल खर्च यानी कि टोटल क्या लिखेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर, है ना? या टोटल हम हिंदी में क्या लिखेंगे? कुल खर्च, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टोटल एक्सपेंस या फिर एक्सपेंडिचर, है ना? एक्सपेंडिचर कितना हो गया? तो भैया, बुक में जितना खर्चा किया प्लस स्वीट्स में जितना खर्चा किया, पुस्तक प्लस मिठाई, तो 125 प्लस 100 कितना हो गया? 225 रुपए खर्चा कर दिया हो। तो कितना अमाउंट खर्चा किया नहीं पूछा, कितना अमाउंट उसके पास बचा है। तो भैया, तो कुल कितना बचा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे मनी लेफ्ट। क्या लिखेंगे? मनी लेफ्ट। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा मनी लेफ्ट को? कि बचत राशि, है ना? कितना राशि बचा, है ना? तो बचत राशि क्या? मनी लेफ्ट बराबर क्या करेंगे? जितना स्पेंड कर दिया, तो टोटल अमाउंट कितना था? तो टोटल अमाउंट लिखेंगे, टोटल अमाउंट जितना वो मार्केट लेके गया था, माइनस क्या? टोटल एक्सपेंडिचर, जितना वो खर्च कर दिया, एक्सपेंस। ठीक है, समझ में आया? हिंदी मीडियम वाले समझ में आ रहा है? कहीं अगर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भाई, सर इसको क्या बोलेंगे करके, मैं कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना? 500 रुपए लेके गया था, कितना खर्चा कर दिया वो? 225 रुपए खर्चा कर दिया। तो कितना बचेगा बेटा? ये 225 करा दो, कितना बचेगा? 275। तो उसके पास कितना रुपए बचा? 275। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखोगे? 10 क्या था वो लड़के का नाम? प्रभात। 10 प्रभात इज हैविंग 275 रुपीज, है ना? उसके बाद इतना बचा हुआ है। आया समझ में? क्वेश्चन की लास्ट लाइन से मिलाते हुए लिख देना। समझ आया यहां तक? देखो क्वेश्चन नंबर 9 समझना अच्छे से। क्या लिखा है? अ बिजनेसमैन, एक व्यापारी, इज हैविंग रुपीज 60,000, मतलब 60,000 रुपए उसके पास है, एज हिज टोटल प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके पास कुल 60,000 रुपए है टोटल प्रॉपर्टी। ही गेव 1/2 पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। ठीक है, अपने पत्नी को 1/2 भाग दे दिया उस 60,000 का, मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा दे दिया। ठीक है, एंड 1/2 पार्ट ऑफ रिमेनिंग टू हिज सन, और वो जो बचा है उसी का 1/2 मतलब आधा किसको दे दिया? अपने सन को। ठीक है, और 1/2 दे दिया डॉटर को। नाउ टेल द अमाउंट एवरीवन गेट। ठीक है, ध्यान समझना, यहाँ पे फंसोगे। रिमेनिंग अमाउंट लिखे है ना, बचत अमाउंट का, वही फंसोगे। ठीक है, तो देखो समझना यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं टोटल अमाउंट कितना था भाई बिजनेसमैन के पास, तो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। ठीक है, कुल राशि कितना था? 60,000, तो लिख दिए 60,000। अब वो अपने वाइफ को इसका आधा दे दिया, 1/2 पार्ट दे दिया, है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिज वाइफ गॉट, कितना रुपए मिला? तो हम हिंदी में क्या लिखेंगे? उसकी पत्नी को मिला राशि, है ना? उसकी पत्नी को मिला राशि कितना भाई? तो 60,000 का कितना? 1/2 पार्ट, तो ये 2 से काट दूंगा, कितना आएगा? 30,000 आएगा। कितना आएगा? 30,000।
ठीक है, दो एकम दो, दो तिया 6 और 0 0 जितना बाहर है उतना बार लिख देना। तो कितना रुपए मिला? 30,000। तो हिज वाइफ गॉट कितना? 30,000 रुपए। आया समझ में? अब सुनो, अब यहाँ पे समझना, देखो भाई क्या लिखा है, अब उसका रिमेनिंग अमाउंट, मतलब 60,000 में 30,000 अपने वाइफ को दे दिया, कितना बचा? 30,000 बचा। उसी 30,000 का जो मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है, तो यहाँ पे अपन रिमेनिंग अमाउंट को निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर बात हुआ है, टोटल अमाउंट के ऊपर बात नहीं हुआ है सेकंड केस में। तो देखो रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? रिमेनिंग अमाउंट मतलब बचत राशि, तो भैया 60,000 था उसके पास, है ना, उसमें से वो 30,000 अपने वाइफ को दे दिया, तो बचा कितना? 60 में 30 घटाऊंगा 30 ही बचेगा ना, तो 30,000 उसके पास बचा है। अब इस रिमेनिंग अमाउंट का 1/2 पार्ट अपने सन को देता है और डॉटर को देता है। तो हिज सन गॉट, ठीक है, अपने पुत्र को, तो उसके पुत्र को मिला राशि, ठीक है, कितना मिलेगा भाई? रिमेनिंग अमाउंट कितना था? 30,000 था, इसका 1/2 पार्ट, तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, तो ये 000 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अरे 30,000 का आधा 15,000, तो हिज सन गॉट कितना? 15,000 रुपए। आया समझ में? अब वैसे ही हिज डॉटर गॉट, है ना, उसकी पुत्री को मिला राशि, डॉटर DAUGHTER, डॉटर गॉट, कितना रुपए भैया? अब इसका रिमेनिंग का नहीं बोला बेटा, ये जो रिमेनिंग अमाउंट था उसी का आधा इसको मिला और उसी का आधा, सॉरी इसी का आधा मतलब हाँ 30,000 का आधा, ये भी 15,000 ही होगा, तो 15,000 उसकी पुत्री को मिला। आया समझ में? तो क्या पूछा था? नाउ टेल द अमाउंट एवरीवन गेट, तो किसको कितना कितना रुपए मिला उसको अपने को लास्ट में कंक्लूड करके लिखना है, तो लिख लोगे आप लोग, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखोगे? दस हिज वाइफ गॉट 30,000 रुपीज, हिज सन गॉट 15,000 रुपीज एंड हिज डॉटर गॉट 15,000 रुपीज, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे? अतः उनकी पत्नी को 30,000 रुपए, उनकी पुत्र को 15,000 रुपए और उनकी पुत्री को 15,000 रुपए मिला। क्लियर हुआ? तो यहां तक कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को, और जितने पहचान वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 5 टू लेके क्लास 12 तक, ठीक है, सभी को शेयर करो, क्योंकि आप सभी को पता है कि एकमात्र ऐसा चैनल है छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए ये, जो सभी क्लास का चैप्टर वाइज, क्लास वाइज एकदम सिस्टमेटिक ढंग से जो वीडियो है वो प्रोवाइड कराता है। तो आपका फर्ज बनता है, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आपका ये फर्ज बनता है बेटा कि सभी को शेयर करो और उनको सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।